जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी गुरु जी को निराश कर रहे हैं, गुरु जी को दुख पहुंचा रहे हैं? क्या आपके सामने भी ऐसे मैसेजेस और सत्संग आ रहे हैं, उसके बाद आप वहमों में पड़ते जा रहे हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। सबसे पहले जैसे हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि 7 दिन शुक्राना सत्संग करो, 21 दिन करो, तो संगत जी ऐसे मैसेजेस से हमें थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी का शुक्राना हमेशा हमेशा के लिए है। उसके लिए कोई 7 दिन की सेवा 21 दिन की वैसे नहीं होती। गुरु जी का शुक्राना तो हमारी ज़ुबान पे हर वक्त होना चाहिए। तो आप चाहे बैठे बैठे आप फ़ोन में अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बैठे बैठे 24 घंटे गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं, तो वो भी एक सेवा है। और अगर हम फ़ोन पे नहीं किसी को बता पा रहे हैं, और अगर हम 2 लोग मिलके भी गुरु जी के बारे में अगर कुछ बात कर रहे हैं, गुरु जी के बारे में गुरु जी की कोई बातों को अपने अंदर इन बिल्ड करने की कोशिश करें कि गुरु जी वो बातें हम जो भी सुन रहे हैं, तो वो हमारे अंदर हम कोई भी चर्चा कर रहे हैं कोई किसी के बारे में भी गुरु जी के रिगार्डिंग जो भी होगा, तो आप खुद सोचिए कि वो भी एक शुक्राना सेवा है। तो संगत जी, जहाँ भी गुरु जी की बात होती है वो शुक्राना सेवा होती है। तो मैं अपनी सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। सभी बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं, और सबके रिज़ल्ट्स बहुत बहुत अच्छे करने के लिए गुरु जी का मैसेज आया था कि जब पेपर शुरू हुए थे, अभी एग्ज़ाम शुरू हुए थे, तो मैं थोड़ी सी वरीड थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेरी बेटी का मैथ्स का एग्ज़ाम था, और कुछ टाइम पहले वो थोड़ी वीक थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो हर पेपर में गुरु जी का मंत्र जाप करके बैठती है, हर पेपर में, और गुरु जी ने उसका बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आए। मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, एंड गुरु जी थैंक यू सो मच उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। उसका ये कॉन्फिडेंस कि जहाँ उसको लग रहा था कि एक एग्ज़ाम में कि मेरे तो 9 क्वेश्चंस हैं, मैं कैसे करूँगी, और उसने जैसे ही मंत्र जाप किया, वो कहती मम्मा मुझे नहीं पता मेरा पेन कैसे चल रहा था, लेकिन मेरा पेन चल रहा था और मैं आंसर करी थी, एंड शी गॉट वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स। मेरा इसके अलावा संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरे पापा की तबीयत जैसे ठीक नहीं रहती, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है। तो गुरु जी ने पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है पापा को लाइफ ब्लेस की, और मम्मी को भी की। तो उसके लिए गुरु जी आपका हर वक्त हर पल का शुक्राना है। आप हमारे सबसे मन के अंदर की बात को भी ना ऐसे पढ़ लेते हो कि हमारे माँ बाप, आप तो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप हैं, तो ऑब्वियसली आप मम्मी पापा को जो दुनियावी पेरेंट्स आपने हमें दिए हैं, आप उनको ब्लेस कर रहे हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। और ये बात कहने की नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि गुरु जी आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। ये सच है गुरु जी, आप नहीं होते ना तो एक्चुअली में पता नहीं क्या होता। जितनी नेगेटिविटी, जितनी ओवर थिंकिंग, जितनी सिचुएशंस हम लाइफ में होती हैं, उन सब होने के बावजूद भी ना गुरु जी एक उम्मीद, एक आस होती है कि आप हो। जब आप हो तो वो चीज़ें ना ऐसे, जैसे हम आँख ब्लिंक करते हैं आँखों को, ऐसे लगता है सेट हो जाएगा सब कुछ, गुरु जी बैठे हैं करने के लिए। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा संगत जी 2 दिन पहले मैं किसी बात को लेके अपनी कुछ परेशान थी, और वो बात मैंने मुंह से नहीं बोली, लेकिन मेरे मन के अंदर वो बात चल रही थी। कुछ थी ऐसी जो डेस्टिनी, नसीब, इन सब चीज़ों को लेके थी। क्योंकि
किसी बात को लेके मैं ऐसी थी कि मैं किसी से वो शेयर नहीं कर सकती थी। इवन मैंने गुरुजी से भी ऐसा नहीं है कि कुछ आके शेयर की हो, गुरुजी ऐसे है। बस मेरे मन में कुछ एक क्वेश्चन चल रहा था कि गुरुजी का मैसेज आया था कि मतलब नसीब के ऊपर था मैसेज, तो मैं उसी के रिगार्डिंग सोच रही थी। अब यकीन मानिए, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था उसका एग्जैक्ट आंसर गुरुजी ने मुझे दिया कि मैं नसीब भी बदल देता हूँ। और मतलब जो भी गुरुजी ने लिखा नसीब को लेके, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और यकीन नहीं होता कई बार तो इतनी झट से गुरुजी बातें पढ़ लेते हैं आपके मन की। आप मुंह से मत बोलिए, लेकिन फिर भी वो आपकी बातों को पढ़ लेते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना। मेरे और भी सत्संग है, शुक्राना सत्संग और संगत जी, वो मैं धीरे धीरे आंटी के साथ अपने शेयर करती जाऊंगी। और हम सबको मिलकर गुरुजी का सिमरन अभी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग और आगे लेके आऊँगी। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बोलते हुए, किसी को मैंने हर्ट किया हो, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़, आई एम सॉरी। और मैं इसी के साथ अब नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब भी हमारे आगे ऐसा कोई मैसेज या सत्संग आता है कि 7 दिन सेवा कर, 21 दिन सेवा कर, या फिर इस चीज का भोग चढ़ा, ये सब वहमों में डालने वाली बातें हैं। अगर हम रोज 7 दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और ये सेवा हम पूरी कर भी लेते हैं, तो आप खुद बताइए, क्या गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो किसी संगत को ऐसा कहते थे कि 7 दिन लगातार अपने सत्संग शेयर करियो, या 7 दिन रोज इस चीज का मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाइयो, या फिर 21 दिन अपने सत्संग शेयर कर, सेवा कर? नहीं संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी तो हमारे साथ पूरे दिन में मिरेकल करते ही रहते हैं। अगर हमें सेवा ही करनी है तो हम गुरु जी के रोज सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। हम रोज गुरु जी के सत्संग सुन भी सकते हैं। आपको पता है, गुरु जी का सत्संग सुनना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर हम गुरु जी के सत्संग को अच्छे से सुनेंगे, उस सत्संग से हम कोई आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई आंसर समझ पाएंगे, तो वो भी एक सेवा है कि हमने गुरु जी का सत्संग बहुत अच्छे से सुना। संगत जी, कभी भी ऐसे वहमों में ना पड़े, ऐसे मैसेजेस और ऐसे सत्संग को इग्नोर करें, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो सारी संगत भटकती जाएगी, सारी संगत वहमों में पड़ती जाएगी कि हमें भी 7 दिन गुरु जी का सत्संग शेयर करना है, हमें भी सेवा करने का मौका मिला है, या फिर हमें 21 दिन सेवा करनी है, या हमें 7 दिन किसी चीज़ का भोग या चुन्नी चढ़ानी है। नहीं संगत जी, ऐसे वहमों में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपको सेवा ही करनी है, गुरु जी के वचनों को अपने हृदय में बसाइए, ताकि आप गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। आप गुरु जी के सत्संग सुनिए, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। गुरु जी की शब्द गुरबानी सुनिए, शिव पुराण सुनिए, बहुत सारी चीज़ें हैं गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन अगर हम ऐसे भटक जाएंगे, ऐसे सत्संग या मैसेजेस को बढ़ावा देंगे, तो फिर हम तो वहमों में पड़ते जाएंगे। हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? इसलिए गलती से भी ऐसे मैसेजेस को बढ़ावा ना दें। ऐसे मैसेजेस और ऐसे सत्संग को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, कभी भी ऐसा नहीं कहते थे। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि आप अगर गुरु जी के सत्संग 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन लगातार शेयर करेंगे और उसके बाद शेयर करना बंद कर देंगे, तो गुरु जी को कितना बुरा लगेगा? गुरु जी को कैसा लगेगा कि हम तो सिर्फ अपने मतलब के लिए 7 दिन, 21 दिन या 5 दिन
गुरुजी का सत्संग शेयर कर रहे थे, क्योंकि हमें सिर्फ सेवा करने के लिए कहा गया था। अगर वही हम गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चले तो गुरुजी कितने खुश होंगे। हम गुरुजी को ऐसे कैसे निराश कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से समझेंगे कि अगर आपको कोई आपका नियरेस्ट और डियरेस्ट, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, आपके हस्बैंड हो, और वो आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पूछे, बाकी के 5 दिन वो आपको पूछे ही ना, तो आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। वही काम आप गुरुजी के साथ कर रहे हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी को भी बुरा लग सकता है। कभी भी ऐसे बेकार के वहमों में ना पड़े। मैं आपको इसी तरीके से इस बात को समझा सकती थी, बाकी आपके हाथ में है इस बात को समझना है या नहीं समझना। गुरुजी हमें अच्छे रास्ते दिखाते आए हैं। गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चलना सीखिए, ना कि बेकार के वहमों में पड़िए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।